today we are going to see a female reproductive system. Okay, in this session we are going to see female reproductive system uh, with all accessory gland, accessory duct or and genital area. Okay, हम देख लेते हैं सब, जैसे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल में क्या होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन, ये सब हम बैक टू बैक देखेंगे. चलो. By the way, we'll see accessory duct, external glands, and accessory glands. Okay, let's go. Here you can able to see the female reproductive system. So सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, मतलब उसके डायग्राम को एक बार हम लोग अच्छे से एनालाइज कर देते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि ये तो है अपना यूट्रस. ओके, ये हमारी है वजाइना की ओपनिंग, मतलब ये वजाइना है अपना. देन यहाँ पे वजाइना के ऊपर होता है सर्विक्स, सर्विक्सल कैनाल. देन ये हमारी होती है बॉडी, ये जो होता है ये हमारा होता है बॉडी. देन देखो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग फिमरी बोलते हैं. ठीक है, फिमरी. देन ये जो लॉन्ग ट्यूब दिख रही है आपको, ये लॉन्ग ट्यूब होती है, क्या होती है सबको पता होगा. यहाँ तक 12th पढ़ते हुए आए हो, 12th ख़त्म होने आ रही है, तुमको पता ही होगा, ऑफ कोर्स पता होगा. ये होती है फेलोपियन ट्यूब, जिसके अंदर जो फेलोपियन ट्यूब जो कि 3 चीज़ों में डिवाइड होती है. एक तो होता है इस्थमस, एम्प्यूला, देन इन्फंडिब्यूलम. ओके, अब जो यूट्रस के ऊपर वाला पार्ट होता है, देखो ये वाला, इसको हम बोलते हैं फंडस. जैसे कि मैंने बताया कि जो फिमरी अटैच होती है ओवरी से, ओवरी को होल्ड करके रखती है वो. ठीक है, ये जो दोनों ओवरी हमारे ओवरीज. देन ये हमारा फेलोपियन ट्यूब मैंने पहले ही बता दिया. और अपने तो इसमें मैंने बताया कि 3 लेयर्स होती है. कौन कौन सी लेयर्स होती है मैं बताती हूँ. सबसे बाहर वाली लेयर, ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो हमारी होती है पेरीमेट्रियम. एंड उससे थोड़ा सा अंदर वाली जो लेयर होती है, सेकेंड लेयर, वो होती है मायोमेट्रियम, जो कि कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है. कब कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है, कौन से कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है? जब लेबर पेन में जब बेबी आउट होने के स्टेज पे होता है, पार्चुरेशन के टाइम पे, तब ये मायोमेट्रियम उसे कॉन्ट्रैक्ट करके पुश करवाती है बेबी के हेड को थ्रू द बर्थ कैनाल. ठीक है, ओके. एंड सबसे अंदर वाली लेयर होती है एंडोमेट्रियम लेयर. वो क्या करती है, जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो वही तो लेयर टूट के गिर जाती है, तब उससे हम उस फेज को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो जब लड़की को पीरियड आते हैं. ठीक है, ओके. फिर हमने अच्छे से इसको एनालाइज कर दिया है. और मैं आपको एक बात बता देती हूँ. सर्विक्स प्लस वजाइना इक्वल्स टू बर्थ कैनाल. ओके, गुड. अब देखेंगे हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हमने डिवाइड किया है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में. पहले तो हम देखेंगे कि फीमेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं. तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स फीमेल में होते हैं ओवरी, जो कि सेक्स हार्मोन रिलीज़ करते हैं. देन गैमेट्स फॉर्म करते हैं. जैसे कि मैंने फर्स्ट पेज में भी आपको ये क्लियर कर दिया था, जब मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, उसी के फर्स्ट पेज में मैंने क्लियर कर दिया था कि क्या होता है. अब हम देखेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स. अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स 3 चीज़ों में डिवाइड होता है, 3 टाइप्स में डिवाइड होता है. एक तो होता है एक्सेसरी डक्ट, एक्सटर्नल ग्लैंड्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स. तो यहाँ पे एक्सेसरी डक्ट में होता है फेलोपियन ट्यूब आ जाता है, ओवियडिक डक्ट आ जाता है, यूट्रस, वजाइना, सर्विक्स. ये सब किस में आते हैं? एक्सेसरी डक्ट में आते हैं. एक्सटर्नल ग्लैंड्स में क्या आता है? मॉन प्यूबिस, लीबिया माइजोरा, लीबिया माइनोरा. देन एक्सेसरी ग्लैंड्स में आता है मैमल ग्लैंड, मतलब वही जो ये है, मैं बताती हूँ आपको. ये वाले ग्लैंड्स आ जाते हैं. मेमरी ग्लैंड, वही जिसके अंदर मिल्क का प्रोडक्शन होता है. ठीक है, तो हम पहले फ्लो के साथ चलते हैं. ठीक है, तो अब हम देखेंगे ओवरी. ठीक है, अब ओवरी कहाँ लोकेटेड होती है? इन पेल्विक रीजन में ओवरी
लोकेटेड रहती है। अब ओवरी का साइज़ क्या होता है, 2 to 4 सेंटीमीटर उसकी साइज़ होती है। अब ओवरियन स्टोमा क्या होता है, वो डिवाइड होता है मैंड्यूला में एंड कॉर्टेक्स में। तो अब हम वो यहाँ पे उसका डायग्राम देखते हैं, ठीक है। ओवरियन स्टोमा का हम डायग्राम देखते हैं। पहले तो ये रफ डायग्राम देख लो कि हमारी ओवरी है, ठीक है। उसके अंदर ये वाला जो पार्ट होता है वो मैंड्यूला होता है एंड जो रेस्ट ऑफ द पार्ट होता है वो हमारा कॉर्टेक्स होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अब ओवरी के अंदर जो फॉलिकल स्टेजेस रहते हैं हम वो देखते हैं, ठीक है। कैसे प्राइमरी oocyte बनता है, कैसे सेकेंडरी oocyte, कब कौन सा oocyte बनता है, किस स्टेज पे कौन सा फॉलिकल आता है, किस स्टेज पे ओव्यूलेशन oocyte आता है, वो देखते हैं, ठीक है। ये तो हमारा हो गया ओवरी। ये वाला रीजन मैंने अभी आपको क्या बताया था, हाँ मैंड्यूला। अभी फिर ये वाला जो रीजन है हमारा कॉर्टेक्स के अंदर हमारी सारी प्रोसेस होती है। देखो फर्स्ट हमारा प्राइमरी oocyte बनता है, उसके बाद में प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनता है, सेकेंडरी oocyte से थर्ड स्टेप में टर्शरी oocyte बनता है। टर्शरी oocyte के बाद एक स्टेज आता है जहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल नाम का एक फॉलिकल होता है जहाँ पे हमारा ओव्यूलेशन, उसके बाद में हमारा ओव्यूलेशन oocyte रहता है, जो कि वो निकलने के बाद वो लूटियम कार्पुर हो जाता है, मतलब एकदम सिकुड़ जाता है सॉरी टू से, बट अब ऐसे ही बोलना पड़ेगा आप समझाने के लिए। तो फिर बाद में जो है हमारी साइकिल ऐसी ही चलती रहती है। फर्स्ट प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, टर्शरी oocyte, देन ग्राफिकन फॉलिकल, देन ओव्यूलेशन अपना oocyte। हमने अभी ओवरियन स्टोमा भी देख लिया है कि ओवरियन स्टोमा में मेनली मैंड्यूला होता है और कॉर्टेक्स होता है, और फिर जो कॉर्टेक्स के अंदर जो भी फॉलिकल्स बनती है, जो भी oocytes बनती है, हमने वो देख लिया, ठीक है। अभी फेलोपियन ट्यूब, और मतलब हम फेलोपियन ट्यूब के बारे में देखेंगे कि फेलोपियन ट्यूब कितना बड़ा होता है। हम उसे ओवेरियन डक्ट भी बोल सकते हैं फेलोपियन ट्यूब को, ओके। 10 to 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। उसके 3 पार्ट्स में वो डिवाइड होता है, इनफंडिब्यूलम, एम्प्यूला एंड इस्थमस, ठीक है। इनफंडिब्यूलम में क्या होता है, फिनिकल लाइक शेप होता है उसका, हैज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिम्बरी क्लोजर टू ओवरी। ओवरी को ऐसे पकड़ के रखती है फिम्बरी, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है उसका, ठीक है। अब एम्प्यूला क्या करता है, वेयर फर्टिलाइजेशन occur here एम्प्यूला इस्थमिक जंक्शन, एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन अकर होती है, ठीक है। इस्थमस क्लोजेस्ट टू यूट्रस नैरो, वो यूट्रस नैरो के क्लोजेस्ट होती है, ठीक है। ओके लेट मी चेक और कितना है ये, अच्छा ये इतना है। हम लोग मेमोरी डक्ट बाद में देखेंगे, मेमोरी ग्लैंड्स, ओके। सो यूट्रस को हम वॉर्म भी बोल सकते हैं, यूट्रस को हाइस्टेट्रा भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा यूट्रस, यहाँ पे छोटा सा मैंने बताया, छोटू सा फंडस, बॉडी, सर्विक्स और जो भी लेयर्स है वो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। सो देखो यूट्रस हैज़ 3 पार्ट, फंडस, बॉडी कैविटी एंड सर्विक्स। अब यहाँ पे यूट्रियन वॉल कंसिस्ट ऑफ, देयर आर 3 लेयर्स विच इज़ एंडोमेट्रियम लेयर, मायोमेट्रियम एंड पैरामेट्रियम। अब हम देखेंगे एंडोमेट्रियम लेयर क्या करती है। लाइन्स ल्यूमेन ग्लैंडुलर एंड अंडरगोज साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन और मैच्योर साइकिल। तो मैंने आपको ये पहले ही बताया था इसका रीज़न कि ये क्या काम करती है, ये क्या काम करती है, ये क्या काम करती है, इनके फंक्शंस मैंने बताए थे। जैसे कि मैंने बताया था कि ये मैच्योर साइकिल के वक्त होती है, तो ये वही हो गया। अब मेरियोमेट्रियम में हम देखेंगे कि थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल, ये स्मूथ मसल की एक थिक लेयर होती है जो कि स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है ड्यूरिंग डिलीवरी। बोला था मैंने, या बोला था। अब यहाँ पे देखो एक्सटर्नल थिन, जो सबसे बाहर वाली लेयर हो रही है पेरिमेट्रियम, उसके बारे में। एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन, वो एक थिन मेम्ब्रेन होती है, उसका ज़्यादा कुछ रोल नहीं होता, वो होती है तो होती है भाई। यूट्रस ओपन्स इनटू वजाइना थ्रू सर्विकल कैनाल। अब ये जो यूट्रस ओपन होता है इनटू वजाइना थ्रू सर्विकल कैनाल, ठीक है। वजाइना ओपुलेटरी ऑर्गन, फिर
cervix plus vagina equals to birth canal, external genitalia, it is also called as vulva, जिसके अंदर होता है mons pubis, labia majora, labia minora, clitoris एंड हाइमन। अब हम इसको यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं इसके डायग्राम के साथ। ओके, अभी हम लोग देख रहे हैं वाल्वा का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये है हमारा माउंट प्यूबिस, जो कि हमने अभी पीछे पढ़ा था। ये जो ऊपर कुशन लाइक फैटी कुशन जो होता है उसे हम बोलते हैं माउंट प्यूबिस। एंड ये जो स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो होती है उसे हम बोलते हैं क्लिटोरिस। फिर हमारा ये वाली जो आउटर ओपनिंग है वो होती है, ओपनिंग नहीं बोल सकती, जो लेयर होती है उसे हम बोलेंगे लीबिया माइजोरा। जो अंदर वाली लेयर है उसे हम बोलेंगे लीबिया माइनोरा। एंड यूरेथ्रल ओपनिंग यहाँ से होती है, मतलब 3 होल्स होते हैं तो यूरेथ्रल ओपनिंग। फिर वजाइनल ओपनिंग के ऊपर एक लेयर होती है जिसका नाम होता है हाइमन, जो कि, और इसका रीज़न भी मैं यहाँ पे लिखी हूँ, हम पढ़ेंगे, ठीक है। देन ये हमारा एनस, जहाँ से एक्सेट्री जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट है वो निकल जाता है। देन जो भी है मैंने आप बता दिया, राइट, इसका स्ट्रक्चर। अब हम उसके फीचर्स देख लेते हैं, जो भी पार्ट है माउंट प्यूबिस, लीबिया माइनोरा में लीबिया माइजोरा, क्लिटोरिस, हाइमन, ये इनके सारे फीचर्स देख लेते हैं। डायग्राम तो हमने देख ही लिया अभी, ठीक है। देखो, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू, मैंने अभी आपको क्या बोला था, माउंट प्यूबिस क्या होता है, कुशन ऑफ फैटी टिश्यूज कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर्स। सम प्यूबिक हेयर से वो कवर होते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, कुशन फैटी टिश्यू होता है जो कि कवर होता है स्किन एंड प्यूबिक हेयर से। अब नीचे जो लीबिया माइजोरा होता है, ठीक है, लीबिया माइजोरा फ्रेशली फोल्ड टू ऑफ that extend down mount pubis are surrounded the vaginal opening। मतलब ये फ्रेशली ऊपर से लेके, मतलब जो माउंट प्यूबिस है उसके थोड़ा सा एक्सटेंड डाउन, मतलब उससे थोड़ा सा नीचे से वो सराउंडेड होती है, कहाँ तक, वजाइना की ओपनिंग तक, ठीक है। फिर लीबिया माइनोरा, पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यूज अंडर द लीबिया माइजोरा, लीबिया माइनोरा और लीबिया माइजोरा, ओके। तो वो अंदर के साइड से फोल्ड होती है, ठीक है, वो एक पेयर टिश्यू होते हैं जो वैसे अंदर की साइड से, देखो यहाँ पे अंदर की साइड में जो एक लेयर है वैसे फोल्ड है, ठीक है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे क्लिटोरस, जो एक टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है विच लाइज एट द अपर जंक्शन, जो कि अपर जंक्शन में लाई करती है लीबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर वो प्रेजेंट होती है, ठीक है, ओके। अब हाइमेन का क्या रोल होता है, हाइमेन का रोल होता है ये मेम्ब्रेन होती है दैट पार्शली कवर्स द ओपनिंग ऑफ वजाइना, ठीक है, कैन बी टर्न्स वाइल सडन जोल्ट, फैट, हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग, ये मतलब वो टूटना, मतलब ऐसा बोला जाता है कि वो टूटना मतलब इंटरकोर्स के वक्त ही होता है, नहीं, यहाँ पे रीज़न दिया है कि वो साइकिलिंग के वजह से भी होता है, हैवी एक्सरसाइज के वजह से भी होता है, हॉर्स राइडिंग के वजह से भी होता है, और वजाइनल टैम्पॉन्स जो यूज़ करते हैं, कप्स, पैड्स की जगह पे जो टैम्पॉन यूज़ करते हैं वजाइनल, उसके वजह से भी वो टूट सकती है, क्योंकि वो बहुत थिन और थिन लेयर होती है, ठीक है। may or may not be turned during the first coitus, so its presence or absence is not पर indicate of virginity or sexual experience, समझे। तो यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं, बिकॉज आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है। All have any doubt then ask me in comment section। आप तो करते नहीं हो कमेंट, तो बोल के फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, जिसको करना है वो करेगा, जिसको नहीं करना है वो रहने देगा, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करना, लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो और शेयर भी करो, ठीक है।